डियर, इस क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द मीन डिविएशन अबाउट द मीडियन फॉर द फॉलोइंग डेटा। ये डिस्क्रीट काइट का फ्रीक्वेंसी का डेटा है। इसमें एक्सआई और फ्रीक्वेंसी गिवन है, मतलब ये ऑब्जर्वेशन गिवन है एंड फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग मीडियन फाइंड करना होगा, उसके बाद मीन डिविएशन अबाउट द मीडियन फाइंड करेंगे। सबसे पहले मीडियन के लिए क्या करेंगे, देखिए ये क्या है, ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है एक्सआई। एक्सआई को हमने यहां पे लिख रहे हैं 5, 7, 9 और 11 और एक और है 30। ये एक्सआई हो गया। फ्रीक्वेंसी भी गिवन है 6, 8, 15, 3, 8 और क्या है लास्ट 4। यहाँ पे जो रिजल्ट आएंगे समेशन ऑफ एन, समेशन इसका सम करेंगे और यहाँ पे कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी निकालना है। कम्युनिटी सीएफ जिसको बोलते हैं, सीएफ, ठीक है, सीएफ फाइंड करेंगे। तो देखिए सीएफ फाइंड करने के लिए 6, तो सबसे पहले ये 6 जो फ्रीक्वेंसी है फर्स्ट डेटा यहाँ पे आ जाएगा, उसके बाद इसको ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद यहाँ पे मेंशन करेंगे, ये दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है। तो 8 और 6 क्या हो जाएगा 14। अब इसको ऐड करेंगे, इसको ऐड करने पर यहाँ लिखेंगे, ठीक है। तो 5 और 4 9, 1 29। फिर अब इसको ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 32 और ये क्या हो जाएगा 32 और 8 40 और ये 4 ऐड करेंगे तो 44। ये ध्यान में रखिए कि ये इसका जो पूरा सम होगा और इसका जो लास्ट होगा सीएफ का दोनों सेम आएगा। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए 44 एन इक्वल टू क्या है 44। और डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी में मीडियन निकालने का जो तरीका है, यहाँ पे तो एन आ गया, तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे कि एन इक्वल टू क्या है 44 विच इज इवन, और इवन के केस में मीडियन का जो फॉर्मूला होता है मीडियन इक्वल टू क्या होता है 1/2 इंटू n/2 टर्म प्लस n/2 प्लस 1 टर्म। ये तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू n क्या है 44 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 22 टर्म होगा और यहाँ पे हो जाएगा n पुट करेंगे 44 तो 22 प्लस 1 23 टर्म। ये तो 1/, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये जो 22 टर्म ये सीएच में कहाँ आ रहा है, तो ये 14 है, 14 में तो आएगा नहीं, 22 इसमें आएगा और 23 भी इसी में आएगा। तो 22 और 23 दोनों किस में आ रहा है, ये इसमें आ रहा है। तो इसका करस्पॉन्डिंग जो ऑब्जर्वेशन है क्या रहा, ऑब्जर्वेशन 7, ठीक है। तो यहाँ पे ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 22 टर्म में भी 7 आ रहा है और 23 में भी क्या है 7, तो 7 प्लस 7 क्या हो जाएगा 14/2 इक्वल टू 7। ये मीडियन आ गया, मीडियन, ठीक है। मीडियन को m से डिनोट करते हैं, मीडियन इक्वल टू आ गया क्या 7। तो ये जो गिवन डेटा था उसका मीडियन फाइंड कर लिया हम लोग 7, लेकिन हम लोग को फाइंड करना है मीन डिविएशन अबाउट द मीडियन। तो इसके लिए एक और हमको टेबल क्रिएट करना होगा। देखिए टेबल में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं xi माइनस m निकालेंगे, उसके बाद मॉडुलस ऑफ xi माइनस m, ठीक है। यहाँ पे हम लोग फ्रीक्वेंसी लिख लेता हूँ, फ्रीक्वेंसी fi, उसके बाद fi इंटू मॉडुलस ऑफ xi माइनस m, ये, और ये हम टेबल क्रिएट करने जा रहे हैं। तो ऑब्जर्वेशन क्या है 3 है 5 है, 3, 5, 7, 9, 11 और 13, ये पूरा टेबल हम लोग को क्रिएट करना। देखिए 3, 5 के लिए हो गया, 9 और ये, ठीक है। और xi माइनस m, ठीक है। इसको थोड़ा मैं इधर शिफ्ट कर रहा हूं, देखिए इधर लिखा हूं 3 माइनस xi है 3, ठीक है, 3 xi है 3 और m हम लोग 7 निकाले, तो 3 माइनस क्या हो जाएगा 7। सबसे पहले ऑब्जर्वेशन इधर ये लेफ्ट साइड में मेंशन कर देता हूं 3, 5, 7, 9, 11, 13। अब इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं 7 मीडियन को माइनस कर रहे हैं, तो
3 माइनस 7, 5 माइनस 7, 7 माइनस 7, 9 माइनस 7, 11 माइनस 7 और ये 13 माइनस 7। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, 3 माइनस 7 करेंगे तो ये हो जाएगा -4, 5 माइनस 7 -2, 7 माइनस 7 0, 9 माइनस 7 2 हो जाएगा प्लस में, यहाँ पे हो जाएगा 4 और यहाँ पे हो जाएगा 6। अब इसका मॉडुलस करेंगे तो माइनस में तो प्लस में हो जाएगा, प्लस में ये 0 ही रहेगा, ये 2, 4 और 6। जब प्लस में होता है तो प्लस ही में रहेगा, लेकिन माइनस वाला प्लस में हो जाता है। और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 6, 8, 15, तो कोरस्पॉन्डिंग आप फ्रीक्वेंसी लिखेंगे 6, 8, 15, 3, 8 एंड 4। अब इसमें क्या है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 4 जा कितना हो जाएगा 24, 8 2 जा 16, ये 0 है, 3 2 जा 6, 8 4 जा 32 और 6 4 जा 24। ठीक है, अब इसको हम लोग को ऐड करना है, तो यहाँ पे ऐड करेंगे तो इसको मेंशन करेंगे, इसको हम लोग समेशन ऑफ fi इनटू मॉडुलस ऑफ xi माइनस m इक्वल टू क्या हो जाएगा। तो देखिए 4 और 6 10, 10 और 6 16, 2 18 और 4 18 और 4 22, 2 कैरी 2 और 2 और 1 3, 3 और 3 6 और 2 8 और 2 100, 8 और 2 10, 100 क्या आ गया 2, ये 102 आ गया। एक बार और ऐड करके चेक कर लीजिए, 4 और 6 10, 10 और 6 16 और 2 18 और 4 20, 18 और 4 22, 2 कैरी 2, 2 और 1 3, 3 3 6 और 2 8 और 2 10, 102। तो अब हम लोग को फाइंड करना है नाउ मीन डेविएशन अबाउट मीडियन फॉर दिस डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी। क्या होगा, इसका फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ, ठीक है, समेशन ऑफ, थोड़ा इसको मैं नीचे फॉर्मूला लिख रहा हूं, मीन डेविएशन अबाउट मीन इक्वल टू समेशन ऑफ fi into modulus of xi minus m divided by summation of fi। तो यहाँ पे कितना आया है 102 आया है, 102 और यहाँ पे कितना आया है समेशन, ये है 44, तो इसका सम कितना आ रहा है 44, इसका सम 44 है, इसको n बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 44। अब यहाँ से हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, तो देखिए 2 से पहले करेंगे तो ये 22 आ गया, 22 और ये 2 से 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 और 2 1 जा 51, 51 हो गया। तो ये लगभग 51/22। इसको अगर हम डिवाइड करके चेक करेंगे तो चेक कर सकते हैं, ऐसे तो आंसर आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो डिवाइड कर देते 21, ये 51 को 22 से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स में जाएगा, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, यहाँ पे होगा 7 टाइम्स, पॉइंट लगाएंगे 0। ठीक है, 4 टाइम्स में तो जाएगा नहीं क्योंकि 88 हो जाएगा, तो 3 टाइम्स में जाएगा 66, तो ये 4 हो जाएगा और 0। अब आ जाएगा 22, अब तो 3 टाइम्स में भी नहीं जाएगा और 2 टाइम्स में भी नहीं जाएगा, 1 टाइम्स में, तो अप्रोक्स आ जाएगा, ये इसका जो आंसर आएगा 2.31, यही आंसर हो जाएगा मीन डेविएशन अबाउट, ये क्या आ रहा है मीन डेविएशन अबाउट मीडियन फॉर द डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी। तो आंसर क्या आ जाएगा 2.31। सबसे पहले क्या किया, CF निकाल के यहाँ से हम लोग मीडियन फाइंड किया, मीडियन फाइंड करने के बाद ये एक और टेबल बनाया जिसमें xi माइनस m किया, उस ये जो आया उसका मॉडुलस किया और फ्रीक्वेंसी से इंटू करने के बाद ये जो मेरा आया उसका सम करके और इस फार्मूला में पुट कर दिया, डिवाइड कर दिया, ऐसे आंसर आ गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।